अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजाज़ यूनस और आप देख रहे हैं वंडर पीपल। इस दुनिया में ऐसे ज़हीन लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी ज़हानत से दुनिया को बदल डाला। ऐसे ज़हीन लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनका दिमाग दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ होता है या ये सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वो हार्मोन कौन से हैं जो उनके दिमाग को इतना तेज़ बना देते हैं। आज भी साइंस इन सवालों की खोज में लगी हुई है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक साइंसदान के बारे में बात करेंगे जिनके दिमाग को चोरी कर लिया गया था। लोग ये जानना चाहते थे कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या है जो उनको इस मकाम तक ले आया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वंडर पीपल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सकें दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस सबसे पहले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिनको लोग जीनियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस के नाम से जानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1889 को जर्मनी के शहर उलम में पैदा हुए। आइंस्टाइन के वालिद एक इंजीनियर और बिजनेसमैन थे। आइंस्टाइन का ताल्लुक एक यहूदी ख़ानदान से था और ये यहूदियों के अशकनाज कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो डॉक्टरों ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों से काफ़ी बड़ा है। डॉक्टरों के मुताबिक ये एक अबनॉर्मल बच्चा था। आइंस्टाइन का दिमाग इतना तेज़ था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। दुनिया आइंस्टाइन को जीनियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस के नाम से याद करती है। आइंस्टाइन की वफ़ात को तकरीबन 60 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीरीज और थीसिस के बगैर कमज़ोर है। नॉर्मली बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बात नहीं कर पाते थे। आइंस्टाइन को बोलने में दुश्वारी पेश आती थी। एक दफ़ा आइंस्टाइन अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे थे कि उनके बाप ने अपनी जेब से एक पॉकेट कंपस निकाली। कंपस की सुइयां खुद ब खुद घूम रही थी। नन्हा आइंस्टाइन हैरान था कि ये सुइयां खुद कैसे घूम सकती हैं। कोई तो ऐसी कुव्वत है जो इनको घुमा रही है। आइंस्टाइन के अंदर तजस्सुस का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। आइंस्टाइन स्कूल में साइंस और मैथ में अच्छे थे, बाकी सब्जेक्ट में उनके नंबर्स कम आते थे। आइंस्टाइन को अपने जूतों के तस्मे भी बांधने नहीं आते थे, और जब वो बड़े हुए तब भी वो अपने जूतों के तस्मे दूसरों से ही बंधवाते थे। आइंस्टाइन दुनिया जिसको जीनियस के नाम से याद करती है, उनको अपना खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक दफ़ा जब उनके किसी जानने वाले ने उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन ने फ़ौरन फ़ोन की डायरेक्टरी से अपना नंबर ढूंढकर अपने उस जानने वाले दोस्त को दिया। वो दोस्त बड़ा हैरान हुआ कि आइंस्टाइन को खुद का नंबर भी याद नहीं। दोस्त ने कहा, आपको अपना नंबर भी याद नहीं? तो आइंस्टाइन ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। आइंस्टाइन ने कहा, मैं वो चीज़ें क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों से मिल सकती हैं। आइंस्टाइन कभी भी अपने जूतों के अंदर मोज़े नहीं पहनते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के पाँव की उंगलियां इतनी बड़ी थीं कि उनके मोज़ों में सुराख हो जाते थे। इसलिए आइंस्टाइन ने तंग आकर मोज़े ही पहनना छोड़ दिए। आइंस्टाइन ने साइंस के मैदान में बेपनाह खिदमत सरअंजाम दी। उन्होंने मैस एनर्जी इक्वेशंस, ब्राउनियन मोशन, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन और इस तरह की कई एक साइंसी खिदमत सर अंजाम दी हैं। इसीलिए दुनिया उनको जीनियस के नाम से याद करती है। नाज़रीन, इस अजीम साइंसदान की 18 अप्रैल 1955 को वफ़ात हो गई। 18 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन की वफ़ात हो गई तो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के ख़ानदान की मर्ज़ी के बगैर और उनकी इजाज़त के बगैर उनका दिमाग निकाल लिया। जी हाँ, आइंस्टाइन का दिमाग डॉक्टर थॉमस ने चोरी कर लिया। डॉक्टर थॉमस हार्वे की इस हरकत की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर थॉमस हार्वे का इसके बारे में कहना था कि ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया है, ताकि लोग उनके दिमाग के मुतल्लिक़ जान सकें कि उनका दिमाग इतना तेज़ क्यों था।
उनका मज़ीद कहना था कि वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च ज़रूर करेंगे ताकि आने वाली नस्लें अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग पर की गई रिसर्च से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन डॉक्टर थॉमस हार्वे को रिसर्च करने की इजाज़त ही नहीं मिली। इसलिए डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में बंद करके अपने घर के तहखाना में छुपा दिया। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हेलीन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिसर्च करने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दी। डॉक्टर हार्वे ने सबसे पहले आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया। आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न 1230 ग्राम था, जो कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग के नतीजे में काफ़ी कम था, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वज़न तकरीबन 1400 ग्राम होता है। डॉक्टर हार्वे बहुत हैरान हुआ कि इतने ज़हीन आदमी का दिमाग का वज़न सिर्फ 1230 ग्राम है, जो कि हैरानकुन बात थी। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर और साइंसदानों के पास भेज दिया, ताकि वो ये पता लगा सकें कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो इतने ज़हीन थे, और क्या वजह थी कि वो आम इंसानों से ज़्यादा तेज़ थे। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग यानी उनके ब्रेन टिश्यूज़ के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए, ताकि वो उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर सकें। डॉक्टर थॉमस हार्वे और मुख्तलिफ रिसर्चर आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करते गए। आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च के दौरान उनको पता चला कि उनके दिमाग में आम इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा सेल्स पाए जाते थे। आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरॉन की डेंसिटी भी 17% यानी 17% ज़्यादा थी। साइंसदानों को मानना है इसीलिए आइंस्टाइन को ज़्यादा ब्रेन पावर मिलती थी और उनका दिमाग ज़्यादा तेज़ था, और यही वजह थी कि उनके दिमाग में ज़्यादा पावर थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़ों की शक्ल में अमेरिका के फिलाडेल्फिया के एक म्यूज़ियम में महफूज है। हज़ारों लोग इसको देखने के लिए आते हैं। आज इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, साइंस का इल्म बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद आइंस्टाइन का दिमाग एक पहेली बना हुआ है। साइंसदान इस बात से पुरुम्मीद हैं कि मुस्तकबिल करीब में वो आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में बेहतर तरीके से जान सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप किसी ख़ास मौजू पर वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर आगाह करें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।